हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड अंकल जेई की तैयारी। मैं हूं अक्षय गुप्ता और हमने जो पराक्रम सीरीज आपके लिए स्टार्ट करी थी जिसमें हमारा पूरा फोकस यही है, शॉर्ट एंड क्लियर फोकस है। फोकस क्या है? आपको फॉर्मूले याद करवाने हैं और उन्हीं फॉर्मूले पे जिस तरह क्वेश्चन आपके जेई में एसएससी, आपके स्टेट जेई है, आप मध्य प्रदेश के हैं, आप राजस्थान के हैं, आप यूपी के हैं, आप दिल्ली के हैं, आप कहीं के भी हैं, अगर आपके स्टेट में जेई लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं, एई के हो रहे हैं, उसमें टेक्निकल पोर्शन आ रहा है, तो उन फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी हैं हमारी तरफ से, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आपका अभी तक काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और आज हम 8th डे पे आ चुके हैं। तो एक बार यार थोड़ा सा लाइक कर दो सेशन को, एक बार थोड़ा सा लाइक कर दो सेशन को, और सेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यार जो सीरीज का नाम है वही वैसा काम भी है उस सीरीज का। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। हमने रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, थेवेनिन नॉर्टन, केसीएल, केवीएल, स्टार डेल्टा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन हमने देख लिया है। और कल की क्लास में हमने देखा था थोड़ा सा अलग टॉपिक था, वो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना। तो यार हमने अभी तक इतना चीजें तो देख ली है, लेकिन अब आज की जो चीज है वो क्या है? एसी फंडामेंटल्स, यानी कि आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके हमें कुछ फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। अब दिक्कत क्या है? हाँ भाई, यार अटेंडेंस इतनी कम क्यों है भाई? अटेंडेंस इतनी कम क्यों है आज? अपने दोस्तों में शेयर करो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी दोस्तों को थोड़ा सा शेयर करो इसे और आते जाओ, अटेंडेंस लगाते जाओ। ठीक है, ठीक है यार। तो एसी फंडामेंटल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स किस तरह के हैं? देखो यार, एसी में हम अभी जो फंडामेंटल्स की बात करेंगे वो होगी हमारी साइन वेव। साइन वेव आपको पता है कैसी होती है, देखेंगे जब हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे भी। देखो कौन कौन से फंडामेंटल्स हमको पढ़ने हैं, फॉर्म फैक्टर और पी फैक्टर। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं यार, वो हम बात कर रहे हैं किसकी? साइनोसॉइडल वेव की। अब आपको लग रहा होगा सारी साइनोसॉइडल वेव क्या होती है। देखो, एक होती है साइन वेव, एक होती है कोसाइन वेव। लेकिन साइन वेव की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको शॉर्ट फिगर में बना के बता रहा हूं अभी, ठीक है। वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ऐसी होती है। आप सभी को पता भी होगा यार, कॉलेज में हमने पढ़ी है, हम इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th-12th से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस साइन वेव में खासियत क्या होती है पता है? इसका जो ये पीक है और ये जो पीक है, यानी कि पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक ये सेम रहता है। मान लो अगर ये Vm है तो ये भी क्या है? Vm है, बट ऑफ नेगेटिव साइन, माइनस Vm। बस मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव Vm है, एक नेगेटिव Vm है। यानी कि साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप साइन वेव की बात करते हैं। तो देखो यार, साइन वेव में ये वैल्यू कौन सी हो गई? ओरिजिन यानी कि 0। फिर ये कौन सी वैल्यू हो गई यार? ये हो गई हमारी पाई, अलग कलर से लिखते हैं। ये कौन सी हो गई हमारी? पाई। फिर ये कौन सी हो गई हमारी? 2 पाई। यानी कि एक साइकिल पूरी हो गई, 360 डिग्री पूरी हो गए भाई। पाई मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो आधी साइकिल, फिर आधी साइकिल, तो 2 पाई हो गया। और ये कौन सा होता है? हाँ भैया, ये कौन सा होता है? ये होता है 270 डिग्रीज। कितना होता है? 270 डिग्रीज, है ना। अरे भाई बात क्लियर है? अरे भाई बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है तो बोलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, और नहीं है तो बताओ, बोलो भाई क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब यार, जब हमने साइन वेव देख लिया है तो साइन वेव का देखते हैं फॉर्म फैक्टर, साइन वेव का देखेंगे हम पीक फैक्टर। अब देखो होता क्या क्या है दोनों। फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे आप? इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब इफेक्टिव वैल्यू किसी किसी बुक्स में इफेक्टिव लिखा रहता है, किसी किसी बुक्स में आरएमएस लिखा रहता है। हम जनरली आरएमएस ही लेके चलते हैं, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। यानी कि फॉर्म फैक्टर कैसे निकालोगे? आपको किसी भी जो वेव गिवन होगी उसकी आप पहले आरएमएस वैल्यू निकालो, उसके बाद उसको आप डिवाइड कर दो उसकी एवरेज वैल्यू से, तो वो क्या आएगा? हमारा फॉर्म फैक्टर, है ना। अब एक ऐसा रिजल्ट है जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है यार, फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव इज 1.11। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चांद तारे बना लो इस पे भाई, अरे भाई चांद तारे बना लो। कितना होता है फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव? जो हमने साइन वेव बनाई है वो कितना है? 1.11, है ना। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं पीक फैक्टर पे। पीक फैक्टर क्या होता है भाई? 2 फैक्टर हो गए ना, एक फॉर्म फैक्टर, एक पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन इफेक्टिव वैल्यू, यानी कि जो भी आपको वेव फॉर्म गिवन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये रही। साइन वेव है मान लो, तो ये रही उसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm। अब वो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव वाली हो, नेगेटिव वाली हो, डजंट मैटर, बस होनी चाहिए कौन सी? मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड किया किससे? इफेक्टिव वैल्यू। यही क्या है यार हमारी
RMS वैल्यू, हाँ ना? अरे भाई हाँ की ना, इफेक्टिव वैल्यू डिवाइड बाय RMS वैल्यू, हाँ ना? इसकी जो साइन वेव की जो ये पीक फैक्टर की वैल्यू है वो कितनी आती है? 1.414, 1.414। बात क्लियर है? अरे भाई बात क्लियर है? बात क्लियर है? 1.414 और 1.11 क्या है हमारा? फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर है 1.11, पीक फैक्टर है हमारा 1.414। फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू है कैसे निकालोगे? RMS अपॉन एवरेज। पीक फैक्टर कैसे निकालोगे? मैक्सिमम अपॉन RMS। बात क्लियर है? दोनों फॉर्मूले क्लियर है? ये यार ये हो गया हमारा साइनसॉइडल वेव। एक वेव और होती है, कौन सी? हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। यानी कि देखो हमने क्या बोला था? हमने बोला था यार एक वेव में हमारे पास दो साइकिल है। एक वेव में हमारे पास देखो दो साइकिल नहीं, एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है, ठीक है? अब मान लो मैं एक और वेव बनाता हूं, ठीक है? इधर ध्यान दो, एक और वेव है इसी कंटिन्यूशन में, ये इसी की एक्सटेंडेड वेव, ठीक है? ये तो हो गई हमारी एक्चुअल साइन वेव। हमें बात ऐसी करनी है हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। अब हाफ वेव रेक्टिफाइड का मतलब क्या होता है? आपके पास जो एक वेव थी यहां से लेके यहां तक इतनी, फिर यहां से लेके यहां तक इतनी, इसमें से आपने आधी वेव काट दी। हाफ वेव रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड मतलब काटना। अब जैसे आपने काट दिया तो पता है सिग्नल कैसा बचा? देखो अब सिग्नल सिर्फ ऐसा ही बचा, ये फिर ये और ये भी हमारा कट गया। दिख रहा है? दिख रहा है आपको? तो ये कौन सा वैल्यू थी? 2 पाई। ये कौन सी वैल्यू थी? पाई। यानी कि पाई से लेकर 2 पाई की जो नेगेटिव वेव थी वो आपने काट दी है, वो आपने हटा दी है। तो इसीलिए हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। क्लियर है? अब अगर आपको इसी की सब वैल्यूज निकालनी है तो RMS वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू का आधा। मैक्सिमम वैल्यू का आधा। मैक्सिमम वैल्यू अगर 50 है तो RMS कितनी आएगी? 25। एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो कोई जाएगा नहीं क्लास से, ठीक है? एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो बस क्लास में बने रहो यार। चलो थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ भाई, एनर्जी दिखाओ। हाँ, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 3.14। ये किसकी वैल्यू होती है? आधे लोग सोच रहे सर ये क्या आ गया? 3.14 क्या होता है? अरे भाई पाई। लो खुश, पाई होता है। तो ऐसे अचानक से नंबर देख के मत सोचा करो कि यार ये पाई कहां से आ गया, ठीक है? पीक फैक्टर कितना होता है? 2 और फॉर्म फैक्टर कितना होता है? 1.57। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए और फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए। हाफ वेव में RMS और एवरेज, और सिंपल जो हमारे पास साइनसॉइडल वेव है उसमें हमारे पास फॉर्म फैक्टर क्या होता है? RMS अपॉन एवरेज, और पीक फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम अपॉन RMS। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कर ले। अरे भाई क्वेश्चन कर ले, लो यार करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, बोलो क्या लिखा है? सॉल्व करो फटाफट से। अरे भाई सॉल्व कर दो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो यार। आंसर चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट से, सभी के सभी के। बोलो क्या है क्वेश्चन में गिवन, क्या क्या है ये बताओ पहले तो। देखो सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर आप सीख रहे हो सबसे पहली बार, तो मैं आपको बस एक सलाह दूंगा, क्वेश्चन को पढ़ते ही सवाल में मत टूट जाओ। क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी चीजें गिवन है ना वो एक जगह लिख लो। देखो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपके सामने गिवन लिख देता हूँ, सब कुछ जो भी मुझे गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्या क्या गिवन है ध्यान सुनना। द साइनसॉइडल वोल्टेज इज हैविंग द फॉर्म फैक्टर ऑफ 1.2। यानी कि यार मेरे को फॉर्म फैक्टर की वैल्यू उसने दे दी है, कितनी? 1.2, ये हमें गिवन है। पीक फैक्टर ऑफ 1.5, बहुत ही बढ़िया। जीवन में और क्या चाहिए? अरे भाई कुछ और चाहिए क्या? हाँ नौकरी और चाहिए नौकरी और चाहिए, ठीक है, आ जाएगी, नौकरी भी आएगी। इफ एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 10 वोल्ट्स, यार एवरेज वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 वोल्ट्स एवरेज वोल्टेज, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। फाइंड RMS एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। अब देखो हमें एक तो RMS निकालना है, एक हमें मैक्सिमम निकालना है। सीधी सी बात है भाई, जो भी हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना उन सबको यहां पे अप्लाई करके देखो और आंसर लाके बताओ। फॉर्म फैक्टर हमने क्या पढ़ा है भाई? फॉर्म फैक्टर हमने क्या पढ़ा है? RMS अपॉन एवरेज, यही पढ़ा है। फटाफट से लिखो यार, ये लो फॉर्म फैक्टर मैंने बताया अभी आपको, RMS अपॉन
एवरेज। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन के लिए, यानी कि फॉर्म फैक्टर ऑफ किसका, वोल्टेज का। भाई वोल्टेज की तो बात है, क्या होगा, आरएमएस ऑफ वोल्टेज अपॉन एवरेज ऑफ वोल्टेज, यानी कि आरएमएस ऑफ वोल्टेज अपॉन एवरेज ऑफ वोल्टेज। हाँ या ना, अरे भाई हाँ कि ना। चलो यार, फॉर्म फैक्टर में क्वेश्चन में गिवन है क्या, चेक करो। अरे बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद आरएमएस हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू। एवरेज वैल्यू यार मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया गिवन है यार। 3 आपके पास वेरिएबल है, 1 2 3, उसमें आपको 2 गिवन है, तो क्या हम 1 नहीं निकाल सकते? अरे भाई निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? अरे भाई हाँ या ना, हाँ ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब फॉर्म फैक्टर कितना गिवन था यार, 1.2, इतना ही गिवन है। ठीक है, आरएमएस हमें नहीं पता, एक्स मान लो। एवरेज वैल्यू कितनी है, 10। एक्स कितना आ गया भाई, एक्स आ गया हमारा 12 वोल्ट्स। यही एक्स क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। हाँ कि ना, हाँ कि ना। सिमिलरली हमें क्या निकालना है एक और, अब हमें निकालना है यार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। पीक फैक्टर कितना गिवन है, देखो पीक फैक्टर की फॉर्मूला क्या होता था, पीक फैक्टर का मैक्सिमम डिवाइड बाय, हाँ भाई मैक्सिमम डिवाइड बाय क्या होता था, आरएमएस लिखूं या एवरेज लिखूं, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या लिखूं, मैक्सिमम डिवाइड बाय एवरेज या आरएमएस, जल्दी। क्या देखो ऐसे कमेंट करते रहो तभी मजा आएगा। यहां पे फॉर्मूले अभी लिखे थे पीक फैक्टर के और फॉर्म फैक्टर के, तो पीक फैक्टर के फॉर्मूले में क्या देखा था हमने, मैक्सिमम डिवाइड बाय एवरेज आएगा या मैक्सिमम डिवाइड बाय क्या आएगा, आरएमएस, जल्दी बताओ। एवरेज आएगा, अरे भाई एवरेज आएगा या क्या आएगा, क्या आएगा, आरएमएस आएगा। तो मैक्सिमम डिवाइड बाय आरएमएस कौन बताएगा, इतने सारे लोग देख रहे हो और कमेंट कोई नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों, अरे भाई ऐसा क्यों। हाँ भाई मैक्सिमम डिवाइड बाय आरएमएस, हाँ है ना, यही होता है। या 4 बार लिखा दिया है अभी तक सिर्फ 10 मिनट की क्लास में, तो अब तो कम से कम याद कर लो। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज। पीक फैक्टर क्या होता है मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। बस ध्यान रखो, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस और आरएमएस अपॉन एवरेज। जितनी जल्दी याद रखोगे उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। फॉर्म फैक्टर यार हमें, सॉरी पीक फैक्टर की बात हो रही है ना, ठीक है आ जाओ। पीक फैक्टर आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1.2 या 1.5, आप बोलो सर 1.5 गिवन है, भाई 1.5 गिवन है। मैक्सिमम वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी, किसकी, अरे भाई किसकी पूछी गई थी, वोल्टेज की। डिनोमिनेटर में क्या था, एवरेज या आरएमएस, बोलो भाई एवरेज या आरएमएस, जल्दी जल्दी बोलो यार, ऐसे बोलोगे क्या, बोलो जल्दी। एवरेज था या आरएमएस था, आरएमएस था या एवरेज था, एवरेज लिख दूं या आरएमएस लिखूं, अरे भाई आरएमएस है यार। अब आरएमएस वैल्यू कितनी आई है, देखो 12 वोल्ट्स अभी हमने निकाली है, तो आप यहां पे एज इट इज 12 भी लिख सकते हो। लो सीधे हम 12 भी लिख देते हैं। 12 12 इंटू 1.5 कितना हो गया, 18 वोल्ट्स आपकी वैल्यू आ गई है। कौन सी वैल्यू है ये, मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज की आपको मिल गई है मैक्सिमम वैल्यू। देखो यार क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें पूछी गई थी, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू हमने 12 वोल्ट निकाली फॉर्म फैक्टर की वजह से। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, आरएमएस अपॉन एवरेज। पीक फैक्टर क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। पीक फैक्टर मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, फॉर्म फैक्टर आरएमएस अपॉन एवरेज। 4 बार तो मैंने ही याद करवा दिया है, अब 4 बार आप लोग भी याद कर लो, काम बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा तो मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, आरएमएस अपॉन एवरेज, जितनी बार याद करना है करो, बस याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर क्या है आपका, आरएमएस की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है 18 वोल्ट्स। क्लियर है, कोई डाउट, अरे भाई कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं है, डाउट नहीं है तो जयराम जी की खत्म करें। ठीक है, टेलीग्राम पे यार आप लोग ज्वाइन हो या नहीं हो, जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे को वहां पे आप लोग दिखते नहीं हो टेलीग्राम पे, क्योंकि वहां पे पीडीएफ में डालता हूं। जो बच्चे ऐसे होता है ना, जो बच्चे नहीं देख पाते वो बाद में देखते हैं, तो उनके लिए पीडीएफ या यहाँ पर है, आराम से आप पीडीएफ देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो, समझ सकते हो कि फॉर्मूला क्या था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। और यूट्यूब पे तो यार आपको पता ही है, शाम को 4 बजे रोज हम मिलते हैं,
10 से 15 मिनट रोज बैठते हैं और फॉर्मूले सिर्फ वही होते हैं जो भी हमें एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, सारे वही फॉर्मूले हैं। ऐसा कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं 8-10 क्लासों में जो फालतू का हो या जो कभी एग्जाम में आया ही नहीं हो, नहीं, कोई ना कोई फॉर्मूला एग्जाम में आया ही है और अगर एग्जाम में आया है तो यार वो करना बनता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आपको जुड़ना ही है रोज शाम को 4 बजे। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करेगा, वो सब्सक्राइब जरूर करेगा और लाइक का तो आपको पता ही है, लाइक का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, नए फॉर्मूले के साथ, जो ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम को 4 बजे, सेम चैनल ऐड अंकल जेईई की तैयारी, सेम टाइम 4 बजे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग और जितना हो सके अपने थियरी, अपने न्यूमेरिकल्स उनको प्रैक्टिस करो। पुराने जो वीडियोस हैं, पुराने जो लेक्चर्स हैं उनको देख लो। 5-7 लेक्चर हुए हैं यार, 7 लेक्चर हुए हैं इसके पहले, आज 8वां था, सबको देख डालो। देखो कौन कौन से फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद हैं फर्स्ट तक के, फर्स्ट से रिवाइज करो और अभी तक रिवाइज करो। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है ऐड अंकल जेईई की तैयारी पे, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। फटाफट से प्लेलिस्ट खोलो, देखो 8 लेक्चर और फिर क्वेश्चन लगाओ, फिर से देखो कुछ नहीं आता है, फिर से देखो, फिर क्वेश्चन लगाओ। इसी तरीके से आप इवॉल्व होंगे, इसी तरीके से आप सीखोगे, गलतियां सुधारोगे और फिर हमारा जो एग्जाम है वो तो निकलेगा ही यार, वो तो निकलेगा ही, ठीक है ना, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम चैनल ऐड अंकल जेईई की तैयारी, सेम टाइम 4 PM। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।